अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। एक और तहलका खेज सब्जेक्ट जो है वो आपने FR2 रखा हुआ। FR2 में आपका वास्ता पड़ गया नवीद अंसारी साहब से, हमारे हर दिल अजीज नवीद अंसारी साहब से। तो ज़रा बताइए क्या बीता। ऐसे था कि सर अंसारी ने हमें उंगली पकड़ के, जैसे एक बच्चे की उंगली पकड़ के लेके जाता है ना बाप, वैसे हम लोगों को लेके चले हैं। वो इंट्रो टू अकाउंटिंग उन्होंने पढ़ाई, फिर FAR1 पढ़ाया, FAR2 पढ़ाया। उनकी क्लास में 1 घंटा, वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, वो बिल्कुल प्रूव होती है उनकी क्लास में। 1 घंटे की क्लास और 1.5 घंटे की। हम तो सर को कह रहे होते हैं संडे को रख लें एक्स्ट्रा क्लास, 5 घंटे की रख लें, हमें वो भी नहीं पता चलेगी। ऐसे उस्ताद हैं जिनसे आप काइंडनेस सीखते हैं, आप दीनदारी सीखते हैं, आप मोहब्बत करना सीखते हैं, आप ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ेस करना सीखते हैं। वो एक मुकम्मल उस्ताद हैं जिनको मैं मुर्शिद से कम तो दर्जा नहीं दे सकती। मुर्शिद हैं वो मेरे नज़दीक तो। ज़बरदस्त। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, कैसे वो उन्होंने सब्जेक्ट को कैसे कैरी किया, उनके जो पढ़ाने का अंदाज था वो कैसे हमें हेल्प कर। अच्छा, इतना परफेक्ट स्केड्यूल्ड अंदाज है सर के पढ़ाने का कि कहीं और वो मिलता नहीं है। मतलब ऐसे है कि हम लोगों को होमवर्क तक आता है। जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चे को टीचर होमवर्क लिख के देती है डायरी पे, हमें होमवर्क तक सर ग्रुप्स में भेजते हैं, हमें क्लास वर्क देते हैं, हमें सारा गाइड करते हैं कि किस तरह इस चीज़ को लेकर चलना है। छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं और फिर बड़े तक जाते हैं। तो हम लोगों को तो पास्ट पेपर जैसे लगते हैं कि जैसे कोई काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सर हमें बोला करते थे कि इंट्रो टू अकाउंटिंग सबसे मुश्किल है। ये बात प्रूफ हो गई। मैं बच्चों को अक्सर आसपास के जो दोस्त वगैरह हैं उनसे पूछती हूँ FAR2 कैसा लग रहा है, कहती हैं FAR2 मुश्किल है। मैं कहती हूँ FAR2 से तो आसान कोई नहीं है। FAR1 मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, इंट्रो सबसे मुश्किल लगा। इंट्रो पे मुझे बहुत दिमाग खपाई करनी पड़े, फिर FAR1 पे भी लगी, लेकिन FAR2 तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं करे। तो वो वजह थी सर की स्केड्यूल्ड स्टडी मटीरियल की। जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हाँ नवीद जी, अंसारी साहब बिल्कुल फॉलो करते ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है उनकी और बड़ी बेहतरीन अप्रोच है। तो सर नवीद अंसारी के जो TAs हैं वो भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं और सर भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम लोगों को आखिरी दिन तक, पेपर से एक दिन पहले तक सर अवेलेबल होते हैं कि क्वेश्चंस पूछो, फिर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स देते हैं। तो वो तो ऐसे ही है जैसे उंगली पकड़ के पेपर के हॉल तक मुझे लगता है पहुंचा के आते हैं। फिर आगे आपकी किस्मत भी होती है और उनकी दुआएं भी ज़रूर होती हैं। नहीं, नवीद अंसारी साहब के बारे में हम अक्सर ये कहते हैं कि जो कमिटमेंट का लेवल है, मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कमिटेड इंसान नहीं सर मैंने भी नहीं देखा कि यानी जुनून की हद तक कमिटेड होना ना। और बाज़ दफ़ा हम उनसे बहस में पड़ जाते हैं कि यार बस कर दो, अब जाने दो। यानी एक बंदा बीमार है और खुदा ना खास्ता एक अटेम्प्ट में वो कहीं कोई ऐसी छोटा सा उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो बाजू पे पट्टियां लगा के और उसी तरह पहुंच गए हैं। और हम उन्हें कह रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे हो। यानी गेट से क्लास तक नहीं जा सकते थे, बाइक पे चले गए वहाँ तक और वो क्लास पढ़ा के आ गए। तो ये कमाल तो नवीद अंसारी साहब को बहरहाल हासिल है, लेकिन इसके अगेंस्ट उन्होंने जो मोहब्बतें समेटी हैं बच्चों से वो भी लाजवाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सुबह तो जो 7 बजे क्लास होती थी उसमें भी इस तरह था कि सर हमसे 5 मिनट पहले ही पहुंचे हुए होते थे। धुंध के दिन थे, हम लोगों को नहीं पता धुंध है या नहीं है, सर पहुंचे हुए हैं। और ये बड़ी बेहतरीन कमिटमेंट लेवल है। मैं सर की बात से एग्री करूंगी कि मैंने भी ऐसा कमिटमेंट लेवल किसी में नहीं देखा। किसी उस्ताद में टाइम की जो पाबंदी है, सारे उस्ताद माशाल्लाह, राइस के सारे उस्ताद बहुत टाइम की पाबंदी करते हैं, लेकिन सर नवीद अंसारी का भी अलग ही लेवल है। हाँ, नहीं, उनका बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, उनकी कमिटमेंट का डिफरेंट लेवल है, उनका बच्चों के साथ घुल मिल जाने का बिल्कुल डिफरेंट लेवल है। हम भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल नवीद अंसारी साहब एक अपना मकाम रखते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।